Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 15, Air Around Us. We have learnt in chapter 9 that all living things require air. हमने ये चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, दे रिक्वायर एयर, उनको हवा की आवश्यकता पड़ती है. बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. आपने हवा को नहीं देखा, लेकिन श्योरली आपने इसकी जो उपस्थिति है, हवा की जो उपस्थिति है, उसको महसूस किया होगा. सो मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से. यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन स्वे. आपने ये नोटिस किया होगा, इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि जब पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनमें क्या आती है, सरसराहट आती है. और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन स्वे, और जब कपड़े जो क्लोथ लाइन पर क्या कर रहे होते हैं, हिलडुल रहे होते हैं, तब आपने क्या करा होगा, नोटिस किया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो पत्तियां हैं वो सरसराहट करने लगती हैं पेड़ की, और जो कपड़े टंगे हुए हैं क्लोथ लाइन पर वो हिलते डुलते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो इट इज़ जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ air. Pages of an open book begin flittering when the fan is switched on. और जो खुली हुई किताब है उसमें जितने भी पेजेस हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं जब आप पंखा चला देते हैं. The moving air makes it possible for you to fly your kite. जो चलती हुई हवा है वो ही मुमकिन बनाती है कि आपकी पतंग हवा में उड़ सके. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3? क्या आपको एक्टिविटी 3 याद है? इन चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉ डस्ट बाई विनोइंग, जिसमें आपने रेत और जो रेत का चूरा है उसको अलग अलग किया था, अलग थलग किया था और सेग्रीगेट किया था बाय विनोइंग. विनोइंग को हम क्या बोलते हैं? फटकना. तो जो विनोइंग है दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन मूविंग एयर. जो विनोइंग है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है जब हवा चल रही होती है. You might have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. आप सभी ने ये भी बहुत ध्यान से देखा होगा कि जब कोई तूफ़ान आता है तो जो हवा है वो बहुत तेज़ गति से चलने लगती है. It may even uproot trees. इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेड़ है वो उखड़ जाते हैं. एंड ब्लोज ऑफ द रूफ टॉप्स, और जो छतें हैं वो वहाँ से उड़ जाती हैं. हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? क्या आप कभी फिरकी से खेले हो? तो जो फिगर 15.1 है उसमें क्या दे रखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी. एक्टिविटी 1,
लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन। अब आप खुद की क्या बनाइए, एक फिरकी बनाइए। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शोन इन फिगर 15.2। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाए गए हैं 15.2 फिगर में। फिरकी बनाने के लिए होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया। फिरकी को, स्टिक को पकड़ लीजिए, फिरकी की जो स्टिक है उसको पकड़ लीजिए एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और उसको अलग अलग दिशाओं में रख दीजिए इन एन ओपन एरिया, खुले हुए क्षेत्र में। मूव इट अ लिटिल, उसको बहुत थोड़ा सा हिलाइए। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट, क्या वो फिरकी घूम रही है। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर इजंट इट, क्या जो फिरकी जो आपको घूमती हुई नज़र आ रही है, क्या वो चलती हुई हवा की वजह से घूम रही है, इजंट इट। तो इसका आंसर है यस। यस, द मूविंग एयर रोटेट्स द फिरकी। हैव यू सीन अ वेदर कॉक इन फिगर 15.3। 15.3 फिगर में क्या आपने वेदर कॉक देखा है। वेदर कॉक क्या होता है, इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस। वो क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है, जिस दिशा में हवा चलती है उस जगह पर। तो हवा की दिशा को दिखाने का काम कौन कर रहा है, वेदर कॉक, कि हवा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बह रही है, वो कौन दिखा रहा है, वेदर कॉक दिखा रहा है। और फिगर 15.3 में आप क्या देख रहे हैं, एक वेदर कॉक देख रहे हैं। अब आ जाते हैं 15.1 पर। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या जो हवा है वो हमारे चारों तरफ उपस्थित है। क्लोज़ योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए। व्हाट डू यू हैव इन इट, आपके उस मुट्ठी के अंदर क्या है। नथिंग, कुछ भी नहीं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, एक एक्टिविटी कर लीजिए इसको खोजने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिविटी 2। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, आप क्या कर लीजिए, एक खाली खुली हुई बोतल ले लीजिए। इज़ इट रियली एम्प्टी, क्या वो वास्तव में खाली है। और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या उसके अंदर कुछ अभी भी है। टर्न इट, उसको मोड़ दीजिए। अपसाइड डाउन, आगे पीछे। इज़ समथिंग इनसाइड इट, क्या कुछ उसके अंदर है। नाउ, अब। सो in figure 15.4 you are seeing that experiments with an empty bottle, कि जो खाली बोतल है उससे आप किस तरीके से अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। अब यह क्या करिए स्टूडेंट्स, की जो खुला हुआ मुंह है आपकी बोतल का, उसको बाल्टी के अंदर डुबा दीजिए जो कि पानी से भरी हुई है। एज शोन इन फिगर 15.4, जैसा कि आपको 15.4 फिगर में दिखाया गया है। ऑब्ज़र्व द बॉटल, बॉटल को ध्यान से देखिए। डज वाटर एंटर द बॉटल, क्या जो पानी है वो बोतल के अंदर घुस रहा है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अब क्या करिए उस बोतल को झुका दीजिए थोड़ा सा। डज द वाटर नाउ एंटर्स द बॉटल, क्या जो पानी है वो अभी भी बोतल के अंदर घुस रहा है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, क्या आप बबल्स को आते हुए देख रहे हैं बोतल से। और हियरिंग एनी बबली साउंड,
क्या आपको कोई बबली साउंड सुनाई दे रही है? कैन यू नाउ गैस वॉट वॉज इन द बॉटल? क्या आप गैस कर सकते हो कि उस बोतल के अंदर क्या है? येस यू आर राइट, इट इज़ एयर। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, उसके अंदर क्या है? हवा है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो उस बोतल के अंदर उपस्थित है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, जो बोतल है वो खाली नहीं है। इन फैक्ट, असल में इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर, वो हवा से भरी हुई है पूरी तरीके से। इवन वैन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, और जब तक कि आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे मोड़ भी रहे हैं, आप उस बोतल को ऊपर नीचे भी करके देख रहे हैं, लेकिन फिर भी असल में वो हवा से भरी हुई है। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल। इसी वजह से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो पानी है वो उस बोतल के अंदर नहीं घुस रहा है। व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, जब आप उसको इन्वर्टेड पोजीशन में क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर पुश कर रहे हैं। इस फिगर में देखिए कि ये जो बोतल है, यह आपने उल्टा करके पानी के अंदर क्या करी हुई है, डिप करी हुई है, डुबो रखी है। और आप इसमें ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो पानी है वो उस बोतल के अंदर नहीं घुस रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हवा है उसके लिए कोई स्पेस नहीं है कि वो बाहर निकल जाए, तो इसीलिए जो पानी है वो उस बोतल के अंदर नहीं घुस रहा है। When the bottle was tilted, लेकिन जब आपने बोतल को क्या करा, टिल्ट किया, यानी कि तिरछा किया या उसको झुका दिया, द एयर वॉज एबल टू कम आउट, तो जो हवा है वो बाहर आने लगी। इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में वो बाहर आने लगी। एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस, और जो हवा है उसने खाली जगह को भर दिया। दैट द एयर एज ऑक्यूपाइड, और पानी ने उस खाली जगह को भर दिया जिसमें जो हवा है उसने अपना कब्ज़ा किया हुआ था। दिस एक्टिविटी शोज़ दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये एक्टिविटी ये दिखा रही है कि जो हवा है वो जगह घेरने का काम करती है। तो जो खाली जगह होती है उसको हवा क्या कर लेती है, उसमें अपना कब्ज़ा कर लेती है। इट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एयर की, कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, वो क्या करती है, बोतल के अंदर जितनी भी खाली जगह है उसको भर देती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, वो हमारे चारों तरफ उपस्थित है। एयर हैज़ नो कलर, हवा का कोई रंग नहीं होता है। एंड वन कैन सी थ्रू इट, और हम में से हर कोई हवा के अंदर से आर पार आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत पतली परत होती है हवा की, उससे घिरी हुई होती है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप, और ये जो परत है ये बहुत सारे किलोमीटर्स तक फैली हुई होती है। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर जो सतह है उसके ऊपर तक कुछ किलोमीटर्स तक ये जो परत है ये फैली हुई होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं,
एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर, और जैसे ही हम वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं, द एयर गेट्स रेयरर, तो जो हवा है वो भी दुर्लभ होती चली जाती है। मतलब हवा की क्या हो जाती है, वहाँ पर कमी हो जाती है जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो इन द एटमॉस्फेयर। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि एयर की कुछ प्रॉपर्टी हैं, और उनको आप अपने एक नोटबुक में भी नोट कर सकते हो कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जो हवा है वो जगह घेरने का काम करती है। एयर हैज़ मास, जो हवा है उसके अंदर क्या होता है, मास होता है या फिर द्रव्यमान होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, जो हवा है वो दबाव डालती है। फोर्थ, एयर कैन बी कंप्रेस्ड, जो हवा है उसको दबाया जा सकता है। फिफ्थ, एयर इज़ अफेक्टेड बाय हीट, जो हवा है वो हीट यानी कि जो तपिश है उससे क्या पड़ता है, हवा पे प्रभाव पड़ता है। सिक्स्थ, एयर इज़ अफेक्टेड बाय एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो हवा पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की, तो इनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। अब फिगर 15.5 में देखिए, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। नाउ कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि जो माउंटेनियर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेकर के क्यों चलते हैं वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, जब वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा। माउंटेनियर्स कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर अलोंग विद देम, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। इट इज़ बिकॉज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेरिक एयर डिक्रीजेस, तो जो हवा की मात्रा है यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन का जो स्तर है आपके वातावरण में, वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ट्रीज आर नॉट फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड्स, क्योंकि जो पेड़ हैं वो ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट माउंटेनियर्स सफ़र फ्रॉम डिजीनेस, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको क्या हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है। इसीलिए जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के चलते हैं जब वो ऊंचे पर्वत चढ़ रहे होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस 15.2 व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, कि जो हवा है वो आखिर किस चीज़ की बनी हुई है। अनटिल द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात है, पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस, लोगों ने ये सोचा कि जो हवा है वो केवल एक पदार्थ ही है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड, जो प्रयोग हुए फिर उन्होंने क्या करा, साबित किया दैट इट इज़ रियली नॉट सो, कि ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो हवा है वो बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज़ इट, और अब ये जो हवा है ये किस प्रकार का एक मिश्रण है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम इसको खोजते हैं। अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, अब हम कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, कुछ मुख्य भाग हैं
इस मिक्सचर के, इस मिश्रण के, जो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक करके। तो इसमें सबसे पहला आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं? जल वाष्प। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमने ये बहुत पहले पढ़ा था कि जो हवा है उसके अंदर क्या होती है? वाटर वेपर होती है। वी ऑल्सो सॉ दैट, हमने ये भी देखा कि जब हवा किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है, इट कंडेंसेस, तो वो संघनित हो जाती है। एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कोल्ड सरफेसेस, और जो पानी की बूंदें हैं वो उन ठंडी सतहों पर दिखाई देती हैं। और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। अब जो वाटर वेपर हमारी हवा के अंदर उपस्थित होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल, जो जल चक्र हमारी प्रकृति में चल रहा है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा कंपोनेंट एयर का, और वो क्या है? ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3 के ज़रिए हम समझेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो किस चीज़ में सपोर्ट करती है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम ऑक्सीजन से कर पाते हैं कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको एक्टिविटी 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, जब आपके शिक्षक उपस्थित हों, आप क्या कर लीजिए? फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 छोटी छोटी मोमबत्तियाँ जो कि एक ही लेंथ की, एक ही लंबाई की हैं, उनको फिक्स कर लीजिए ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या है? एक टेबल है और उस टेबल पर 2 कैंडल्स रखी हैं, और एक कैंडल तो हवा के अंदर क्या कर रही है? बर्न कर रही है, और जो दूसरी वाली कैंडल है वो भी अभी बर्न कर रही है, लेकिन आप क्या करोगे? उसको ग्लास टम्बलर से, यानी कि कांच के गिलास से उसको ढक दोगे। तो हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस इन दोनों कैंडल्स में आते हैं। सो लेट्स डिस्कस। लाइट बोथ द कैंडल्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, दोनों कैंडल्स को क्या कर दीजिए? जला दीजिए। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, और इनमें से कोई एक मोमबत्ती जो है उसको उल्टे कांच के गिलास से ढक दीजिए। ऑब्ज़र्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, अब दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखिए। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों कैंडल्स अभी भी लगातार जल रही हैं या फिर वो दोनों बुझ गई हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आप सभी ने ये देखा होगा, दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। आपने क्या देखा कि जब आपने किसी मोमबत्ती को ग्लास टम्बलर यानी कि कांच के गिलास से ढक दिया, इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड, तो वो जो कैंडल थी वो बुझ गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग, लेकिन जो दूसरी वाली कैंडल थी वो अभी भी जल रही थी। What can be the reason for this? इसके पीछे क्या रीज़न है? So let's discuss. Think about it. इसके बारे में सोचें। It seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कैंडल बुझ गई है वो क्यों बुझ गई? Because
द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज़ लिमिटेड, कि जो कंपोनेंट, जो भाग हवा का ग्लास टम्बलर के अंदर है जो कि बर्निंग को क्या करता है, सहारा देता है, इज़ लिमिटेड, वो क्या है, सीमित है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज़ यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स, और जो मुख्य भाग है वो उसको क्या कर लिया गया है, उपयोग कर लिया गया है बाय द बर्निंग कैंडल्स, जलती हुई मोमबत्तियों ने। हाउएवर द अदर कैंडल इज़ गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, हालांकि जो दूसरी वाली कैंडल है वो उसको लगातार क्या मिल रही है, हवा की आपूर्ति मिल रही है। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज़ नोन एज ऑक्सीजन, और ये जो कंपोनेंट है हवा का जो कि बर्निंग यानी कि जलने को सहारा देता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है इट इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में तो हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या शो कर रही है, एयर हैज़ ऑक्सीजन, जो हवा है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन पर। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। एक्टिविटी 3 में क्या आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, क्या आपने देखा कि जो हवा अभी भी उस ग्लास बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, उपस्थित है, इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है वो बुझ गई है, उसके बावजूद भी हवा का कोई ऐसा भाग जो अभी भी उस ग्लास बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, क्या आप वो चीज़ देख पा रहे हैं? दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर, और ये चीज़ ये दर्शाती है कि अभी भी कुछ कंपोनेंट, कुछ भाग हवा का कुछ भाग जो है वो हवा के अंदर उपस्थित है। विच डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग यानी कि जलने को सहारा नहीं देता। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज़ नाइट्रोजन, और वो जो मुख्य भाग है हवा का जो जलने को सहारा नहीं देता या जो कैंडल को नहीं जलाता, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है इट इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग एंड नाइट्रोजन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बर्निंग। नाइट्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आप बर्निंग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, यहाँ तक का जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।